हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा स्टील के शेयर को लेके। आप लोग देख सकते हो 871 के आसपास टाटा स्टील का शेयर आ चुका है। 2 जुलाई 2022 को अच्छा खासा डिविडेंड भी आ चुका है, जो मैंने आपको एक लास्ट वीडियो बनाई थी जब मैंने लगभग 13 या 14 जून के आसपास वीडियो बनाई थी। लेस देन 1000 शेयर का प्राइस चल रहा था और आई हैव टोल्ड कि शेयर खरीद लेना चाहिए फॉर ए डिविडेंड पर्पस। अगर आपने उसी दिन खरीदा और अगले दिन बेच दिया होगा तो आई होप आपके अकाउंट में 4-5 हज़ार रुपये कहीं ना कहीं आ गए हों। अगर आपने 100 रुपये का कुछ 100 क्वांटिटी शेयर खरीदे होंगे तो लगभग आपका 1 साल का जो बैंक इंटरेस्ट देता है वो आपको मिल चुका होगा। तो जिन्होंने अभी भी होल्ड कर रखा है उनको क्या करना चाहिए, या जिन्होंने नहीं खरीदा, अब डिविडेंड की न्यूज़ सुन के उनके आसपास के दोस्तों ने बताया कि उनको अच्छा खासा डिविडेंड आ चुका है, तो अब वो कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि एक डिविडेंड वाली इनकम भी बन जाती और साथ के साथ में एक सिक्योरिटी भी रहती। तो क्या टाटा स्टील यानी इंडिया की सेकंड और थर्ड पे आ चुकी है शायद ये कंपनी, अब वी कैन से थर्ड लार्जेस्ट कंपनी रेवेन्यू वाइज, मार्केट कैप वाइज, उसका शेयर आपको मिल रहा है अब 871 ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड प्राइस पे। लगभग एक 52 वीक्स हाई इसने लगाया था 1534 रुपए का, और लो अभी रिसेंट में लगाया इसने 827 रुपए का, और अभी भी 827 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकल्स अगर आप लोग देखते हैं डे वाइज तो ऑलमोस्ट इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुकी है, और अब अगर हम इसे वीक वाइज में देखते हैं तो अभी भी आपको दिखेगा कि एक एम पैटर्न की तरफ ये शेयर जा रहा है। तो एम पैटर्न कुछ ऐसा बनता है, तो एम पैटर्न क्या कंप्लीट हो गया है, होगा, ये अभी हम कोई भी मार्केट में ये एनालाइज नहीं कर सकता कि एम पैटर्न अभी पूरा कंप्लीट हो गया या अभी होगा। अगर हम यहाँ से एम पैटर्न बनाते हैं तो एम पैटर्न कंप्लीट होने की एक उम्मीद भी है, क्योंकि जो टारगेट होता है वो ऐसे जितना एम पैटर्न बनता है उसी हिसाब से ऐसा टारगेट आता है। तो हम अभी यहाँ पे कुछ ऐसा टेक्निकली नहीं प्रिडिक्ट करेंगे कि अभी इसमें और गिरावट आती है। मेरा मानना तो यह है कि अभी ये 700 पे भी आ सकता है, बट क्या आएगा नो आइडिया। तो क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कोई फ्यूचर्स ऑप्शन बिल्कुल हटा देंगे। हम एक प्योर इक्विटी का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि आपके पास अगर 1000 रुपये हैं तो आपने एक स्टॉक उठा लिया टाटा स्टील का, और आपने सोच लिया है कि मैं इसको लंबे समय के लिए यानी 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कुछ एक टाइम फ्रेम 5 साल तक इसको अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा, भले ये 100 रुपये का हो जाए, भले ये 10,000 रुपये का हो जाए। तो सबसे पहले एक टारगेट आपके मन में होना चाहिए कि अगर आपने 875 पे शेयर खरीद लिया तो आप एक टारगेट जरूर बना के रखें 400-500 पॉइंट का, और साथ ही साथ एक एसएल भी अपने माइंड में जरूर रखें। 873 के बाद भले 600-700 जो भी टारगेट या एसएल आप डिसाइड करते हैं वो रहना चाहिए, भले कितनी भी बढ़िया कंपनी हो। तो अब अगर टाटा स्टील की हम बात करते हैं तो टाटा स्टील का मार्केट कैप देखोगे आप लगभग 1 लाख करोड़ के करीब है इसका। डेप्थ देखोगे 75,561 करोड़ का डेप्ट है, उसी के अगेंस्ट में आप लोग देखोगे 113 करोड़ का इसके पास रिजर्व है। प्रमोटर्स की होल्डिंग है 39%, प्लेज परसेंटेज है 1.55%, बुक वैल्यू शेयर की है अभी 937। डिविडेंड अभी रिसेंट मैंने आपको बताया एक शेयर पे 51 रुपये का डिविडेंड दिया है, और करंट प्राइस चल रहा है 873 और लो लगाया है 827 का। फंडामेंटल अगर आप इसके देखोगे तो अपने ग्रुप ऑफ जो भी इसका इंडस्ट्री का जो ग्रुप है उसमें लीडिंग टाटा स्टील ही है। अगर आप कहीं से भी उठा के देखोगे तो टाटा स्टील का कहीं कोई मुकाबला नहीं है। और सेल्स और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप लोग देखोगे जो नेट प्रॉफिट 2022 में कंपनी ने पोस्ट किया है वो 40,154 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है मार्च के महीने में। 21 में आप लोग देखोगे 7,000, 2020 में देखोगे 1557, 2019 में देखोगे 10,218 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, आफ्टर ऑल टैक्सेस कंपनी ने अपने बुक्स में पोस्ट किया है। तो बुक्स आप लोग देख सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं होल्डिंग के ऊपर। तो आप लोग देखोगे जहां आप एफआईआईज में कभी देखते हो 2-3-4%, यहाँ देखोगे 22%, 22.87% मार्च 2022 में एफआईआईज के पास इसकी होल्डिंग थी। डीआईआईज के पास आप देखोगे 20% होल्डिंग है, और पब्लिक के पास 22। तो लगभग आप लोग देखोगे इक्वली सबके पास इसकी एक होल्डिंग है।
और अभी जो रिसेंट कंपनी की एक मीटिंग हुई थी उसमें कंपनी ने ये भी बोला है कि टू इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द स्टॉक दे विल रिड्यूस द फेस वैल्यू। तो अभी फेस वैल्यू इसकी 10 की, और ऐसा कुछ सुनने में आया था कि वो अब 1 रुपया फेस वैल्यू कर देगी, यानी स्टॉक को स्प्लिट कर देगी। करंट प्राइस अगर 1000 रुपये चलता है, कि सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं, 1000 रुपये चलेगा, तो अगर 1 रुपये फेस वैल्यू कर देंगे तो आपको 1 के बदले 10 शेयर मिल जाएंगे। तो ये एक कंपनी का प्लान भी है। बिजनेस मेरे ख्याल से किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि व्हाट इज टाटा स्टील, सबको पता है स्टील का किंग है। अब आ जाते हैं इसके टेक्निकल्स पे। तो अगर टेक्निकली मैं बात करूं इसके, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कितना इसमें करेक्शन आ चुका है फ्रॉम इट्स हाई टू करंट प्राइस। तो लगभग 42% का ही एक गिरावट आ चुकी है इसमें। और ओवरऑल अगर आप निफ्टी के जो भी बिग प्लेयर्स देखोगे उन सब में सेम यही सिनेरियो है, किसी में 30, 35, 40, 50 इतने की एक करेक्शन आ चुकी है, जो कि एक टाइम वाइज करेक्शन, हर किसी को एक एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट में एक ऐसे आएगा सिनेरियो। और जो ये टाटा स्टील में जितनी गिरावट आई है उसका एक मेजर कारण ये भी था कि जो गवर्नमेंट ने इस टाइम फ्रेम में बोला था कि दे हैव रिस्ट्रिक्ट द एक्सपोर्ट ऑफ टाटा ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स। तो इस कारण इसमें भी एक बैन लग गया था। तो अब एक्सपोर्ट की वजह से आप लोग देखोगे, अगर मैं डे वाइज में दिखाऊं तो जिस दिन अभी रिसेंट में इसकी सबसे बड़ी ये कैंडल बनी है गैप डाउन, तो ये उसी टाइम की है जब एक न्यूज़ आई थी। और अब कहीं ना कहीं जब जिस हिसाब से मार्केट में सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अभी इसमें हम अगर देखें तो ये अभी बुक वैल्यू के नीचे आपको शेयर मिल रहा है, और बुक वैल्यू के नीचे शेयर मिल रहा है, साथ ही साथ इसका जो टाइम वाइज करेक्शन है उसमें ये शेयर कई दिन अब रह सकता है, हो सकता है कई दिन इस सिनेरियो में जाए। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो जाना शेयर ने ऊपर ही है, बट कब जाएगा ये अभी कोई नहीं बता सकता। बट जो लोग सस्ता माल उठाने की सोचते हैं, सस्ता कोई शेयर प्राइस उठाना चाहते हैं और अच्छा बिजनेस चुनना चाहते हैं, तो टाटा स्टील कुड बी ए वन। तो उनमें से एक टाटा स्टील हो सकता है। अभी आप लोग देखोगे 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है, वीक में भी, डे में ऑल्दो नीचे आ चुका है, बट वीक और मंथ में अभी भी पॉजिटिव सिनेरियो बना हुआ है इसमें। और अगर आप वीक में इसमें देखो तो अगर कहीं आपको ये आसपास इसके टच होते हुए लगे कि एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, तो यू कैन इन्वेस्ट एज पर योर रिस्क कैपेबिलिटी, ताकि एक अच्छा रिटर्न मिले। तो अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि कंपनी बेकार है। कंपनी के प्रॉफिट हमने देख लिए, सब कुछ बातें हमने कर ली हैं कंपनी के ऊपर कि क्या सेल्स है, क्या नेट प्रॉफिट है, क्या कंपनी का बुक वैल्यू है शेयर का, क्या कंपनी के प्लान्स हैं, कंपनी कितना डिविडेंड देती है। तो अगर हम देखें किसी ने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था तो उसका जो इंटरेस्ट होता है जो उसको बैंक के थ्रू मिलता है, जो उसकी कैपिटल इन्वेस्टेड होती है बैंक में 1 साल के लिए, 5% के हिसाब से उसको ऑलरेडी 5% कैपिटल का गेन दे चुका है स्टॉक। और अब अगर आपने इसको खरीदा हुआ है 1000 रुपये, 1100 रुपये, 900 रुपये के करीब, तो आई वुड सजेस्ट कि एक अच्छे कैपिटल गेन के लिए यू कैन होल्ड द स्टॉक। क्योंकि अगर आप बैंक में भी अपना पैसा रखते हो तो आपको खाली एक 5% ही मिलता है, और अभी आपको डिविडेंड से आपका इंटरेस्ट मिल चुका है, और कैपिटल गेन के लिए आप इसको और ट्रेड कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। और आई होप कि जैसे ही इसमें एक स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ आएगी तो वी कैन थिंक और वी कैन अज्यूम कि इसमें एक अच्छा वॉल्यूम ट्रेड होने लगेगा कंसिडरिंग द प्राइस ऑफ द स्टॉक। क्योंकि 800 के करीब अगर स्टॉक है और 1 रुपया फेस वैल्यू आ जाती है तो आपको 80 रुपये के करीब ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिलेगा। जैसे आपको SAI सेल, ये कई सारे स्टॉक हैं इसके साथ के, वो सस्ते दामों पे मिलते हैं, तो ऐसा ही इसमें भी आपको एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड करने की मिलेगी। तो अगर लेवल्स की बात करें हम कि आपको कहाँ पे खरीदना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, तो ये बताना अभी के टाइम पे कि अभी खरीद लो या नहीं खरीद लो, तो अभी का अगर मंडे की हम बात करें तो अगर एक बार ये इस वाले अपने पुराने जो इसका एक वीक का रेजिस्टेंस है 900 के ऊपर निकल जाता है तो इसमें एक पॉजिटिव ट्रेंड आ जाएगा। ट्रेंड कहीं ना कहीं चेंज करने लगेगा, क्योंकि आप लोग देखोगे अभी तक इसने लगभग कभी भी अपना प्रीवियस हाई क्रॉस नहीं किया। अगर एक बार प्रीवियस हाई अपना क्रॉस कर लेता है तो देन वी कैन थिंक और वी कैन अज्यूम कि इसमें कहीं ना कहीं प्राइस का जो है
जो प्राइस और ट्रेंड कहीं ना कहीं चेंज होने की कोशिश में है। तो इसी हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। लगभग अप्रैल के महीने से गिरावट आ रही है और हाई लगाया था 1385 और उसके बाद देखो कहीं पे भी प्रीवियस हाई क्लोज नहीं कर पाया। तो जैसी प्रीवियस हाई जैसे कि ये दिख रहा है आपको 905, अगर 905 के ऊपर एक क्रॉस होके सस्टेन होने लग जाता है तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि स्टॉक में कहीं ना कहीं रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल की एक संकेत आ चुके हैं। तो उसी हिसाब से आप अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करें। एकदम फुली अपना या 50% भी मैं अभी आपको एडवाइज नहीं करूँगा कि आप 50% सीधा इन्वेस्ट कर दो। स्टार्ट विथ 10%, 15%, 20% एज पर योर रिस्क कैपेबिलिटी, एज पर योर फंड साइज। तो ताकि गिरावट भी आएगी तो आप थोड़ा सा उसको एवरेज करते रहेंगे। और जिनके पास ऊपर के लेवल्स पे हैं तो उनके लिए एक मौका है अभी कि वो भी अपना 20% से इसमें थोड़ा सा कुछ 10-20% जो भी हो सकता है उसको एवरेज कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है। अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो यू कैन सब्सक्राइब। टिल देन ट्रेड विद पीस।